अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है हमने पहले कौन सा किया था, एच इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूजिंग जीएम मॉडल। क्लियर? सो टुडे we will do this one. The common base amplifier. अब कॉमन बेस एम्पलीफायर मैंने आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ा दिया हुआ है। बेस इज कॉमन और इनपुट जो है वो एमिटर और बेस के दरमियान होगी और आउटपुट विल बी गिवन टू कॉमन कलेक्टर एंड बेस। ठीक है। इनपुट करंट इसका जो है वो आई ई होगा क्योंकि बेस कॉमन है और ऑब्वियसली आउटपुट करंट तो आई सी ही होगा। अब ये सर्किट कैसे बना, ये सारा कुछ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इस सर्किट में देखें बेस कॉमन है, इनपुट इज बिटवीन एमिटर एंड बेस एंड आउटपुट फ्रॉम कलेक्टर एंड बेस। ये सर्किट इस वक्त यहाँ पर ये देखें, इस सर्किट के एंड पे एक रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। ठीक है, जो इस वक्त इसमें डायग्राम में नहीं आई, लेकिन आप बुक के पेज नंबर 82 पे देखें, द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर 4.15 आपका आर्टिकल है, उसका बी सर्किट देखें तो और आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस लगी है। अगर आपको याद हो तो जब हमने ये है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का सर्किट जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा है, जब हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो है वो एच इक्विवेलेंट सर्किट के साथ मॉडल बनाया। ठीक है, फिर हमने जीएम मॉडल के साथ उसे जो है सिंप्लीफाई किया एंड देन, और ये जीएम ट्रांसकंडक्टेंस, इस पे मैं आपको क्लास में बहुत अच्छी तरह लेक्चर दे चुकी हूँ। तो फाइनल जो सर्किट हमारे पास सिंप्लीफाई होके आया था उसमें कितनी चीजें थी, ये आप देखिए, एक एच इनपुट रेजिस्टेंस थी, एक ये करंट सोर्स और एक आउटपुट रेजिस्टेंस। सो ये कॉमन एमिटर का सर्किट है। तो इस वक्त अब पहले तो जब हमने इसको कॉमन एमिटर का जीएम मॉडल यूजिंग जीएम मॉडल हमने सिंप्लीफाई किया तो उसमें तो पूरी हमने कैलकुलेशंस की थी और तब हम इस सिंप्लीफाइड सर्किट तक पहुंचे थे। लेकिन अब हम डायरेक्ट जो है ना वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे बल्कि एक टेबल यूज करेंगे कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, हम ये हमने स्टडी कर लिया कि यहाँ पे हमें ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम एक टेबल को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे और दैट टेबल इज परहैप्स मैंने किया था डाउनलोड, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा टेबल जो है वो हमने, टेबल आपकी बुक में मौजूद है और आप उसको मेरा ख्याल है सारे रिलेशन मैंने आपको करा दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन रिलेशंस को प्रूव भी कर सकती हैं। ये देखें ये क्या है, इसमें एच आई बी को एच पैरामीटर के, ये देखें ये लिखा हुआ है कॉमन टेबल 4.1, ये आपकी बुक में मौजूद है, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर पैरामीटर्स एज फंक्शंस ऑफ कॉमन एमिटर पैरामीटर्स। तो ये सारे रिलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, हमने इस वक्त इसमें से सारे रिलेशन यूज नहीं करने, एक एच आई बी का रिलेशन यूज करना है और एक हम और रिलेशन यूज करेंगे इधर से। फॉर द टाइम हम इसमें ज्यादा हमें एच आई बी का ही रिलेशन चाहिए इस आर्टिकल के लिए। आपको वैसे ये पूरा टेबल याद करना चाहिए बट एटलीस्ट आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। इन सब के फार्मूले एच एफ क्या होता है ये सारे मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, अल्फा बीटा फैक्टर सब आपको पढ़ा दिया है। सो द कॉमन थिंग इज डैश की इस वक्त मैं कुछ चीजें इस टेबल में से यूज करूंगी, मोस्टली ये एच आई बी है और एक और फार्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए और मैं आपको रेफरेंस दे दूंगी कि ये चीजें मैं उस टेबल में से यूज कर रही हूँ। क्लियर? नाउ अगेन now we use
नोटपैड एंड कैलकुलेट। अब हमने जब मैंने आपको सर्किट दिखाया है तो उसमें 3 चीज़ें थी। अब हमने जिस तरह कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे ना, याद है आपको? और फिर हमने गेन निकाला था, करंट, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, गेन, करंट गेन, एवरीथिंग वी कैलकुलेट। ठीक है, वो सारा कुछ हमने कैलकुलेट किया था। आज हमने वही सब कुछ कॉमन बेस के लिए कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अब आप बुक को फॉलो कर लीजिएगा, आपका बुक का पेज नंबर 82 है। और करंट और अल्फा के रिलेशंस और करंट की डायरेक्शंस जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ ये हम डायरेक्शंस पढ़ चुके हैं। अब आई सी हमारे पास माइनस अल्फा आई ई आएगा। ठीक है, क्योंकि बेस कॉमन है। जब बेस कॉमन है तो इनपुट करंट जो है वो एमिटर है, एमिटर करंट इज द इनपुट करंट। और अगर इनपुट करंट फॉर द कॉमन बेस सर्किट एम्पलीफाइड, द इनपुट सिग्नल इज सप्लाइड बिटवीन emitter and base. The input current is IE and is much larger than the input current for the common emitter circuit. This implies that we have a low resistance transistor input circuit. तो इसका मतलब है कि जिसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो लो होगी। अब पहले हम चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपसे कहा था कि वो जो टेबल ये आई सी इज इक्वल टू माइनस अल्फा ई, अल्फा जो है वो आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, तो आई सी इज अल्फा आई ई। अब जो टेबल अभी मैंने आपको 4 पॉइंट दिखाया है ना, 1 टेबल, उसमें से आप अल्फा की वैल्यू लगा दें। उसमें जो अल्फा की वैल्यू है वो गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी ये थोड़ा सा, अल्फा की वैल्यू उसमें गिवन है एंड सॉरी ये अल्फा की वैल्यू जो है ये उस टेबल से नहीं मैं ले रही, या जब मैंने आपको रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा कराया था तो ये अल्फा की वैल्यू मैं वहां से ले रही हूँ। ठीक है, तो आई सी इज इक्वल टू माइनस अल्फा आई ई। आप जरा बुक में पीछे जाके देखिए, जो मैंने आपको डीसी अल्फा और डीसी बीटा कराए हैं और अल्फा और बीटा के रिलेशन कराए हैं, उन रिलेशन से अल्फा की जो वैल्यू है वो है एच एफ ई ओवर 1 प्लस एच एफ ई। आप ऐसा करें कि अल्फा की ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आ जाएगा आई सी इज इक्वल टू माइनस एच एफ ई ओवर 1 प्लस एच एफ ई आई ई। क्लियर? ये आपकी आई ई की वैल्यू आ गई। उसके बाद इनपुट वोल्टेज हम किसके और किसके दरमियान दे रहे हैं? एमिटर एंड बेस के। ठीक है, इनपुट सिग्नल विल बी सप्लाइड बिटवीन एमिटर एंड बेस। यू विल राइट VEB दैट इज इक्वल टू HIBIE। वैसे ही मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर आपको एक उससे बता देती हूँ। देखो, जैसे मैंने ये आपको कॉमन एमिटर में बहुत अच्छी तरह समझा दी हुई है चीजें। V इज इक्वल टू IR। इस वक्त हमारे पास V क्या है? VEB। ठीक है, I हमारे पास बेस कॉमन है तो इनपुट करंट क्या बन रहा है? IE। और R जो है वो HI, इक्विवेलेंट सर्किट की फॉर्म में इनपुट रेजिस्टेंस विद बेस कॉमन, तो ये HIB हो जाएगी। तो ये इक्वेशन वैसे मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, लेकिन मैंने अगेन आपको बता दी है। ठीक है, सो अभी मैंने राइट किया